एक साल बेमिसाल। मैं पूछता हूँ 6 साल में सत्यानाश। बिजली महंगी कर दी, पानी महंगा कर दिया, हाउस टैक्स महंगा कर दिया। उसने जो है किसान को कोई सुविधा नहीं दी। गन्ने नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन कर रह गया। इनके पास तो 3-4 चीज़ें हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, पाकिस्तान, मुसलमान, गौ। इसे जेल में होना चाहिए था। नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दर्शकों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी खास मुलाकात करवाने जा रहे हैं महानगर अध्यक्ष रुड़की राजेंद्र चौधरी जी से। मतलब कांग्रेस ने पिछले काफ़ी साल राज किया है प्रदेश में, लेकिन देहरादून के अलावा पूरे उत्तराखंड में कहीं भी कार्यालय नहीं है। नहीं, कांग्रेस ने जबरन वसूली कहाँ की है। ये तो ज़बरदस्ती जो है प्रेशर बना के उद्योगपतियों से और अधिकारियों से, खनन माफियाओं से, उनसे वसूल करके बना रहे हैं। और पिछले जो आंकड़ा है पिछले साल का, कॉरपोरेट जगत ने जो इन्हें कूपन दिया है वो 100-125 करोड़ में सारी विपक्षी पार्टियां और 1000 करोड़ के आसपास भाजपा को मिला है। और इन्होंने तो हर ज़िले में भव्य कार्यालय बनाए। इनके पास बहुत बड़ी धनराशि है जो फिक्स डिपॉजिट के रूप में। आखिरकार ये पैसा आया कहाँ से, हमारा सवाल ये है। और कार्यालय बना रहे हैं, अच्छी बात है, बनाएं। तो क्या कांग्रेस सरकार ने इतने साल राज करने के बाद कॉर्पोरेट से या फिर उद्योगपति से पैसा नहीं वसूल करा? नहीं, कांग्रेस ने दबाव दे के नहीं वसूला है। जिसने स्वेच्छा से जो दिया वो राजनीतिक पार्टियां चंदे से ही चलती हैं। लेकिन कांग्रेस में कनपटे पे पिस्तौल रख के वसूली का रिवाज नहीं है। यहाँ तो जिस तरह से, आखिर इतना चंदा आ कहाँ से रहा है? एक एक रैली में 25-25 करोड़ रुपया खर्च कर रही है भाजपा। कहाँ से आ रहा है पैसा? अभी हम पिछले दिनों कर्नाटक में देख रहे थे, एक अखबार में छपा हुआ था कि करोड़ों रुपए के फूल जो हैं उसमें, जो रोड शो है उसमें करोड़ों रुपए के फूल फेंके जा रहे हैं अपने नेताओं के ऊपर। ये वेस्टेज ऑफ मनी है। और ठीक है, अभी भाजपा का दौर है, वो कर रही है, करे जी। एक सवाल और बनता है। अभी पिछले दिनों एक रेल हादसा हुआ है, उसमें भी भाजपा कहीं ना कहीं राहुल गांधी को दोषी मान रही है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं इंडिया में इस तरह के हादसे होते हैं। नहीं, इसमें राहुल गांधी का क्या दोष है? भाई, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं और रेल मंत्री रोज़ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे कोच का। सारा कोच धरा रह गया। आज तक हमने जो एक्सीडेंट सुने थे, एक ट्रेन का दूसरी ट्रेन से हेड ऑन कोलिजन होता था। इसमें 3-3 ट्रेन डिरेल हो गई, 3-3 ट्रेनों के जो है एक्सीडेंट हो गए, जबकि सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनाइज्ड है। और इसके लिए जिम्मेदार तो अश्विनी वैष्णव हैं या प्रधानमंत्री हैं, जब वंदे भारत के नाम पर जगह जगह झंडी दिखा रहे हैं। भाई, अगर आप भव्यता हर चीज़ का आप बना रहे हैं इवेंट, तो जो फेलियर्स हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या अब से पहले कभी ट्रेन नहीं चली जो वंदे भारत पे इतना इन्होंने वो कर दिया? हमारे यहाँ राजधानी चली है, शताब्दी चली है, जन शताब्दी चली है, लेकिन कांग्रेस ने काम किया है और लोगों को दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ड्रामेबाजी में यकीन नहीं करती है। ये तो मैंने तो मांग की थी कि अगर अश्विनी वैष्णव साहब में जरा सी भी नैतिकता है तो 300 के करीब जो लोग मर गए, अपने प्राण जो है इनकी लापरवाही से उनके चले गए, और हजारों लोग बुरी तरह से घायल हैं, तो उन्हें तत्काल प्रभाव से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। लेकिन वो वहाँ फ़ोटो शूट करा रहे थे, जबकि लाशें जो हैं डब्बों में फंसी पड़ी थी। जी। अभी एक सवाल और आता है कि जनसंपर्क यात्रा जो बीजेपी के द्वारा चलाई जा रही है, क्या वो यात्रा राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से तो मेल नहीं खाती है, या कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारत जोड़ो ने कांग्रेस में, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बना दी है, तो बीजेपी सरकार अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रही है? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश को जोड़ने की बात थी। जो देश में एक माहौल बना हुआ है, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके अंदर भय का माहौल है, और भाजपा के बड़े नेता और संघ कह रहा है कि हिंदू खतरे में है। ये पहला ऐसा अकेला देश है जिसमें 80% मेजॉरिटी वो 18-17% माइनॉरिटी के मुकाबले ख़तरे में है, और माइनॉरिटी की कहीं आवाज़ नहीं निकल रही। जहाँ तक इनकी यात्रा का सवाल है, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने
हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया हुआ है और हम इनके फेलियर्स को लेके जनता के बीच जा रहे हैं। अभी आप रुड़की के परिप्रेक्ष्य में देख लो, सर्किल रेट इन्होंने दुगना, तिगना, चौगुना, 5 गुना, कहीं कहीं 6 गुना बढ़ा दिया, 600 टाइम्स। जब सर्किल रेट बढ़ेगा तो आपका हाउस टैक्स ऑटोमेटिकली दुगना तिगना हो जाएगा। उस पर भी इन्होंने 5% और बढ़ाने का प्रस्ताव कर दिया। बिजली इन्होंने साल भर में 3 बार रेट बढ़ा दिए। यूज़र चार्जेस लगा दिए। यूज़र चार्जेस का आधार क्या है? जब हम हाउस टैक्स दे रहे हैं, एक कोई भी यहाँ का नागरिक हाउस टैक्स देता है, सीवरेज टैक्स देता है, वाटर टैक्स देता है, तो अब वो यूज़र चार्जेस किस चीज़ का दे? हम उस पर GST भी देते हैं हाउस टैक्स पे, हम सारी चीज़ें अदा कर रहे हैं, सीवरेज टैक्स पे भी और हर तरह से वाटर टैक्स पे भी। तो ये जो सरकार है ये लोगों का खून चूसने वाली सरकार है। हम जनता के बीच जा रहे हैं। अभी रुड़की में जल भराव की कितनी बड़ी समस्या है, जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं। इन सब चीज़ों को लेके महानगर कांग्रेस रुड़की में जो है एक जनसंपर्क अभियान चलाएगी, जो कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का एक अंग होगा। हम लोगों को जोड़ेंगे, उनका हाथ पकड़ेंगे, थामेंगे, उनकी परेशानी पूछेंगे, अपने मन की बात नहीं उन पर थोपने के। कांग्रेस हमेशा हिंदुस्तान के नागरिकों की बात सुनती है और उस पर अमल करती है। किसानों की बात सुनी माननीय राहुल गांधी जी ने, उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून लाए। उन्होंने छात्रों की पीड़ा सुनी तो वो जो है राइट टू एजुकेशन लाए। उन्होंने गरीब की पीड़ा सुनी तो राइट टू फूड लाए। इनकी तरह नहीं है कि 2500 करोड़ रुपया जो है उस पर अपने एडवर्टाइजमेंट पर खर्च कर दिया और मन की बात के एक कार्यक्रम में करोड़ों रुपए लगते हैं, सैकड़ों कार्यक्रम कर दिया और फ़ायदा क्या हुआ? अभी उत्तराखंड में इन्होंने इन्वेस्टर समिट की। इन्वेस्टर समिट में 200 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 1 रुपये का जो है यहाँ किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट नहीं किया। तो इनके पास कोई नीति नहीं है, प्लानिंग नहीं है। और ये प्लानिंग का नतीजा है कि नोटबंदी में 135 संशोधन हुए। ये इनकी अनप्लान्ड पॉलिसी का ही नतीजा है कि GST में हर महीने संशोधन हुए। अरे भाई, आप एक कोई कानून बना रहे हैं, उसे एक्सपर्ट से कंसल्ट करो। कंसल्ट करने के बाद जो उसमें खामियां उन्हें दूर करो। ये थोड़ा ही है कि जो है रोज़ उसमें रोज़ चेंज। ये तो जनता पे प्रयोगशाला इन्होंने बना दी और पूरी भाजपा अडानी के लिए काम कर रही है जी। और ये जो 2000 फिर दोबारा से बंद हुए, 2000 के नोटबंदी हुई। अगर 2000 का नोट जिस समय इन्होंने नोटबंदी की और 2000 के नोट का ऐलान किया, तो दुनिया के माइक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे बड़े विद्वान डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व गवर्नर RBI, पूर्व आर्थिक सलाहकार, पूर्व वित्त मंत्री, उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा ब्लंडर होगा 2000 का नोट लॉन्च करना। अगर आप 2000 का नोट लॉन्च कर रहे हैं, ला रहे हैं बाज़ार में, तो काला धन बढ़ेगा। आज भाजपा ने की जो सरकार है उसने स्वीकार कर लिया कि काला धन बढ़ रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो गया। जब मनमोहन सिंह गए 61 रुपये का डॉलर था, फिर 59 का रह गया अप्रैल 2014 में, आज 82 रुपये 60 पैसे है। तो जवाब दे कौन है? इस सरकार से अगर आप सवाल करोगे तो आप राष्ट्र विरोधी हो जाओगे। राजेंद्र जी, ये तो बात तो हो जाती है नेशनल लेवल की, लेकिन अगर जो बात करी जाए यहीं की अपनी रुड़की तहसील की, तो खानपुर विधानसभा वैसे भी बहुत हॉट कही गई है, लेकिन अब हॉट पे हॉट हो रही है क्योंकि पूर्व विधायक वर्तमान विधायक पे और वर्तमान विधायक पूर्व विधायक पे 200 रुपये कर रहे हैं। क्या पूरा मंजरा आप अपने नज़रिए से देखते हैं? ये राजनीति का गिरता हुआ स्तर है और मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीति में जो ललकारते हैं, बाहुबल की बात करते हैं, एक दूसरे से निपटने की बात करते हैं, वो राजनीतिक और सामाजिक सोच के व्यक्ति नहीं हो सकते। उसमें चाहे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हो या उमेश कुमार जी हो। जबकि अगर मैं उमेश जी की जगह होता तो पुराने एक विधायक के किए गए कार्यों की सराहना करता, और कुंवर प्रणव सिंह की जगह अगर मैं हूँ तो जो विकास कार्य अधूरे रह गए थे चैंपियन साहब के, उन्हें सलाह दूँ कि मेरे द्वारा जो है 15 साल के कार्यकाल में कमियां रही, और उमेश जी जब जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है तो आप करिए। लेकिन ये तो 10-12 साल के बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, बहुत अशोभनीय है। इसी तरह के कारणों से आज समाज में राजनीतिज्ञों की छवि खराब हुई है। जैसे ये हैं,
एक इनसे भी अव्वल दर्जे के हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने जो है जो देश का गौरव था उन्हीं की इज्जत पर हाथ डाल दिया और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि जो पीड़ित थी, जो पीड़िता थी, जिसने एफआईआर दर्ज कराई, वो इतनी डर गई कि उसे एफआईआर वापस लेनी पड़ी। ये शर्मनाक चीज़ें हैं लोकतंत्र में, लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं है। भाजपा का तो कहना यह है जो हमारे यहाँ आओ सारी सुविधा पाओ, सारे कलंक धुलवाओ, ऐसी वॉशिंग मशीन है उनके पास, उसमें गिरो और एकदम आदमी जो है बाहर एकदम चकाचक। तो जैसे खानपुर विधानसभा है और इनकी तिक्का तिपड़ी चल रही है, जनता कहीं ना कहीं इस चीज़ों को लेके हताश हो रही है, तो कांग्रेस की उसमें क्या भूमिका है? कांग्रेस क्यों नहीं इन दोनों का समझौता करवा पा रही? कांग्रेस कैसे समझौता करा देगी? कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन साहब तो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए और उमेश कुमार जी बसपा में हैं और बसपा भाजपा की बी टीम है, तो इनका समझौता तो भाजपा हाईकमान कराए, कांग्रेस कैसे करा देगी? यानी कि आपका कहने का मतलब है कि भाजपा ही इन दोनों को कठपुतली बना के नचा। पिछले सालों में बहन मायावती जी के स्टेटमेंट देखिए, उनका प्रत्येक स्टेटमेंट, उनका प्रत्येक राजनीतिक कदम वो भाजपा को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ भी ऐसा ही है, भाजपा के बसपा के जो विधायक हैं उन्हें वही सुविधाएं मिल रही हैं जो भाजपा के विधायकों को है, इसलिए इसमें कांग्रेस का तो कोई रोल ही नहीं है। और पिस गई जनता, एक तो था ही, और ऊपर से ये उमेश कुमार जी आगे बड़े विद्वान हैं, पत्रकार रहे, बहुत वरिष्ठ, लोगों ने सोचा कि ये आदमी कुछ अच्छा काम करेगा, लेकिन ये तो बहुत छोटी राजनीति पे उतर आए दोनों। और ये उत्तराखंड में, मैं संदीप जी राही न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड में बाहुबल की राजनीति किसी ने ना की है, ना कोई करेगा, ना यहाँ की जनता बर्दाश्त करती है। अभी बात कर ली जाए लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में जैसे जेसीबी पार्टी से भी भावना पांडे जी आई हैं, उन्होंने भी अपनी ताल ठोक दी है और वो भी इस चीज़ को लेके काफ़ी नाराज़ नज़र आई है। खानपुर की जो राजनीति चल रही है फिलहाल, उसको लेके नाराज़ नज़र आई है। तो कांग्रेस से ऐसा कौन सा चेहरा होगा जो इन चीज़ों का विरोध कर आगे बढ़ेगा? किस चीज़ का विरोध करेगा? जैसे खानपुर में चल रहा है ये गंदी राजनीति रोकने के लिए कांग्रेस क्या कदम उठा रही है? नहीं, कांग्रेस तो जनता की सेवा करती है, कांग्रेस जनता के मन की बात सुनती है, कांग्रेस थोपाथापी नहीं करती। हमारी वहाँ थोड़ी कमियाँ रही, पिछले बहुत दिनों से हमारे पास संगठन का ढांचा नहीं था, और कांग्रेस को तो यही लोग जो है वहाँ जिता देंगे, क्योंकि ये आपस में जिस तरह से हल्कापन हो रहा है, लोगों को रियलाइज़ हो रहा है, और ये चैंपियन साहब को भी हो रहा है कि जितना विकास कार्य चैंपियन साहब ने पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में और विजय बहुगुणा जी की कांग्रेस की सरकार में करा है, उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते भाजपा में। और अगर है तो वो दिखाएं कि क्या नाम जो भाजपा की सरकार में उन्होंने क्या काम किया। भाई बांध बनाना हो, सब स्टेशन बनाने हो, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हो, ढंडेरा से लक्सर रोड हो, सारा हाईवेकरण हुआ, सब लक्सर से पुरकाजी को जोड़ने वाला जो हाईवे बनाया गया वो कांग्रेस की सरकारों में हुआ, भाजपा ने तो कुछ किया नहीं। और चैंपियन साहब बताएं कि उन्होंने 2002 से 2016 तक कितना काम किया, और 2022 के बाद जो है ये बता दें कि इन्होंने कितना किया। वो तो 2017 से 22 में भी रहे भाजपा की सरकार में, और अगर उनके द्वारा काम किए गए होते तो चुनाव में उनकी जीत हो जाती। भाई काम नहीं हुए, इसीलिए तो लोग नाराज़ हैं। जल भराव की समस्या है कहाँ? मोहनपुरा में, जो उनका कोर वोटर एरिया था, जो सुभाष नगर बुचरी का एरिया है, वहाँ भी जल भराव की समस्या है। लोगों के निदान नहीं हुए, लोगों के काम नहीं हुए, अनप्लान्ड जो है गवर्नमेंट काम कर रही भाजपा की। अभी धामी जी जो है, मैं तो उन्हें बहुत अच्छा मुख्यमंत्री मानता था कि भाई एक नया लड़का है, युवा है और एक जोश के साथ काम करेगा, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। उन्होंने कहा एक साल बेमिसाल। मैं पूछता हूँ 6 साल में सत्यानाश। जब 6 साल की भाजपा की सरकार है, उसने बिजली महंगी कर दी, पानी महंगा कर दिया, हाउस टैक्स महंगा कर दिया, उसने जो है किसान को कोई सुविधा नहीं दी, गन्ने का 1 रुपया इस बार नहीं बढ़ाया। तो इनके और हमारे यहाँ पुलिस स्टाफ कम है, हरिद्वार जनपद में टीचिंग स्टाफ कम है, मेडिकल स्टाफ कम है, अस्पताल में दवा नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन कर रह गया। सारे फेलियर्स हैं बीजेपी के।
और स्मार्ट सिटी का वायदा किया था, एक स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई। जो हमारे सांसद लोग हैं, उन्होंने सांसदों ने एक एक गांव गोद लिया था, उसका विकास नहीं हो पाया। अगर हुआ तो बताएं। लेकिन फिर भी जनता बीजेपी को ही मांग रही है। भाई धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करके वोट ले रहे हैं। अभी कल भी मैं एक टीवी चैनल की डिबेट में था, तो वहाँ डिबेट लव जिहाद पे थी। इनके पास तो 3-4 चीज़ें हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, पाकिस्तान, मुसलमान, गौ। तो ये इस तरह से लोगों को भड़का के आप बहुत दिन सत्ता में नहीं रह सकते। और विकास जो है वो पढ़े लिखे लोग, जिनकी राष्ट्र के प्रति जो है उसके विकास करने की भावना, वो ही कर सकते हैं। जो पहले ही अपने नागरिकों को लड़ा रहे हैं, उनसे आप विकास की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? अगर मैं किसी एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाऊँ तो मैं कैसे विकास की बात करूँगा? विकास की बात वही कर सकता है जो सबको साथ लेके चले। माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से साबित किया है कि वो एक शिक्षित युवा और एक बड़ी सोच के नेता हैं। उनके सारे अब तक जितने भी उन्होंने सलाह दी सरकार को, सारी सही मानी गई, जबकि भाजपा ने मखौल उड़ा दिया उनकी बात का कि फला है, पप्पू बताया, कभी कुछ बताया। अरे जो आदमी स्टैनफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड में जाके भाषण दे रहा हो, वहाँ के छात्रों से इंटरेक्ट कर रहा हो, जिसके पास एक दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों की डिग्री हो और जिसकी बात सत्य साबित हुई हो, आप उसे मखौल में नहीं ले सकते। और भाजपा में तो 40% सरकार थी कर्नाटक में नारा था 40% सरकार को 40% सरकार। और मुझे तो दुख बहुत हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन ईश्वरप्पा जो 40% कमीशन में हटाए गए, जिनकी वजह से वहाँ एक ठेकेदार ने आत्महत्या की, उसे प्रधानमंत्री फ़ोन कर रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्हें भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी से कोई आपत्ति नहीं है। सत्यपाल मलिक जी की बात सच हो रही। सत्यपाल मलिक ने क्या कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत नहीं है। और ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने ईश्वरप्पा से की। मैं प्रधानमंत्री जी को ईमानदार मानता था, लेकिन इस घटना के बाद मैं भी सोचने पे जो है वो हो गया कि ऐसे आदमी को, जिसे जेल में होना चाहिए था, उसे देश का राजा फ़ोन कर रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने पार्टी का विद्रोह नहीं किया। अरे पार्टियां रहेंगी, जाएंगी, सरकार बनेगी, गिरेगी, फिर बनेगी, लेकिन भ्रष्टाचार को आप बढ़ावा मत दीजिए प्रधानमंत्री जी। आपके कहने का मतलब है कहीं ना कहीं दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे पार्टी को। बिल्कुल मिलनी चाहिए, इसमें क्या बात है। और अगर कांग्रेस में इस तरह से रहा होता तो कांग्रेस उसका एक्सपेल करती पार्टी से, किया भी है। राजेंद्र जी, अभी जो घटनाक्रम कानपुर में चल रही है, अगर जो यही आम आदमी होता, चाहे वो बेशक फेसबुक के, तो पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पुलिस प्रशासन क्यों नहीं सक्रिय हो पा रहा है? आपसे मैंने कहा तो, दोनों भाजपा की एयर बी टीम है। ये जो सारा प्रकरण चल रहा है, ये इसमें संज्ञान अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ना प्रणव सिंह चैंपियन साहब के खिलाफ हुआ, ना उनके हुआ। और ये पहल की किसने? पहल तो उमेश कुमार जी ने की ना, चैंपियन साहब ने तो पहल नहीं की। उमेश कुमार जी शिक्षित व्यक्ति हैं, सभ्य हैं, सौम्य हैं, उन्हें तो जनता की बात सुननी चाहिए। क्या इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो उन्हें तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक षड्यंत्र है लोकसभा को लेकर? क्या षड्यंत्र है? लोकसभा का चुनाव यहाँ कांग्रेस जीतने जा रही है। अच्छा, यानी कि इनका जो भी है ड्रामा खत्म, कांग्रेस आ रही है आगे? हाँ बिल्कुल आ रही। कांग्रेस 5 की 5 सीट जीत रही है। आप पहाड़ पे जाइए, देखिए लोग कितने दुखी हैं। सब जो है हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलता है। युवा कितने परेशान है। आज नशे, स्मैक जो है गली गली में ऐसे बिक रहा है जैसे आइसक्रीम बिकती है। और आपको मालूम भी है, चूँकि आप मीडिया के आदमी हैं, हजारों लड़के हतोत्साहित होकर, दुखी होकर, जब उनकी कहीं नौकरी नहीं लग रही, कोई रोज़गार नहीं मिल रहा, वो नशे की तरफ जा रहे हैं जी। तो नशे के खिलाफ काम करें दोनों लोग, और नशा बेचने वालों को ललकारें। मैं भी इनके साथ खड़ा हूँगा। अगर ये नशे के विरोध में काम करेंगे, कांग्रेस भी खड़ी हो जाएगी। क्या बात है। अच्छे काम के लिए राजेंद्र चौधरी किसी के साथ भी खड़े होने को तैयार है जी।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ राजेंद्र चौधरी, जिनका कहना है कि अगर जो अच्छे काम करोगे तो कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष छोड़ के सारे लोग आपके साथ होंगे, लेकिन काम तो अच्छे करो। और इस बार काम को देखते हुए जो जनता परेशान है वो कहीं ना कहीं लोकसभा की 5 सीट कांग्रेस ले जाएगी। तो इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे आपको इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।